हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग से आज मेरी ऐसी रेल बनी हुई ना काम करने। तो आज कुछ स्पेशल डे था कि जिसके लिए मैं सुबह से ही तैयारी करने लगी थी। तो सबसे पहले तो नहाने वगैरह का काम हुआ और उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में। और रसोई मेरी रात को ही मैंने क्लीन करके रख दी थी कि मेरे को पता था सुबह मेरे को सबसे पहले बना के उठ के कढ़ाई बनानी है, हलवा बनाना है। तो बस मैं वही बनाने जा रही थी। तो अभी लास्ट स्टेप था ना हलवे का, इसको काफ़ी देर चलाना पड़ता है। तो मेरी बाजू में दर्द होगी चला चला के। तो मैंने कैरबी के पापा को बोला कि आप इसको थोड़ी देर चला लो, फिर तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ। तो तब तक मैं दूसरा कोई काम कर रही थी। और उसके बाद हमने क्या किया, बस पूजा वगैरह की। तो देखिए कैरी को मैंने तैयार कर दिया है बिल्कुल अच्छे से। और इसको भी हम माता रानी का, भोले बाबा जी का, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद दिलाएंगे। और भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा ऐसे खुश रहे। और आज क्या है कि इसका स्पेशल डे, इसका बर्थडे है आज 5 मार्च है ना। तो 5 मार्च को इसका बर्थडे आता है। तो आज उसी का बर्थडे था। तो हम बस ऐसे सुबह से इसको सेलिब्रेट करने लगे थे। तो सुबह सबसे पहले तो नहा धो के बस सबसे पहले तो पूजा करी, भगवान जी का आशीर्वाद दिलाया हमने कैरवी को। और उसके बाद क्या था कि हमारे जब से मैं पैदा हुई हूँ, मतलब जब से मेरे को समझ में आया, तो हमारे मम्मी पापा यही करते थे कि जिस दिन हमारा जन्मदिन होता था उस दिन हमारे को मतलब आटे की पिन्नी बना देते थे और उसी से उसका पूजा करके गाय को खिला देते थे। तो मैंने सोचा कि आज चलिए मैं भी करवा देती हूँ, बच्चों के ग्रह वगैरह थोड़ा दूर हो जाते हैं इससे। तो मैंने सोचा जैसे मेरे को आता है मैं वैसे वैसे कैरवी से भी करवा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आटे की 3 पिन्नी बनाई थी, इसमें शक्कर डाल के मीठी पिन्नी बना दी थी। तो बस मैं वही कर रही थी आज, उनकी पूजा करके बस गाय को खिला देनी, इतना ही करना होता है। तो देखिए मैं अपनी कैरवी से करवा रही थी इसकी पूजा। तो जैसे जैसे मेरे को आ रहा था तो वैसे वैसे मैं कर रही थी। और लास्ट में ध्यान आया कि मैंने धूप तो जलाया है नहीं। और पर कोई नहीं है, सच्चे मन से अगर आप भगवान जी को याद भी करो ना तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो मैंने सब बस ये काम किया और उसके बाद फिर चले गए थे हम लोग गाय को ये पिन्नियाँ देने। तो कैरवी के पापा ने तो कैरवी को पकड़ा हुआ था और मेरी वीडियो बना रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरी वीडियो बना दो। तो वीडियो बना रहे थे और कैरवी भी आई थी, बट वो मन डर रही थी इनको पिन्नियों को देने के लिए। तो मैंने दे दी थी सारी तीनों की तीनों पिन्नियाँ, तीनों गायों को मैंने खिला दी थी। और उसके बाद बस पिनिया वगैरह गाय को खिलाने के बाद उसके बाद हम लोग चले गए थे। यहाँ मंदिर है हमारे कॉलोनी में, एक मंदिर है शिव जी भगवान जी का, मतलब सारी देवी देवता है वहाँ पे। तो हम चले गए थे वहीं पे कि कैरवी को वहाँ पे ले जाते। ये सुबह से बोल रही थी मंदिर चलो मंदिर चलो। तो अभी बस वो आ गई मंदिर और बहुत खुश हो जाती मंदिर आती। देखिए सबसे पहले बैठ की थी अपनी चप्पल उतारने के लिए यहाँ पे। तो हमने ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं किया इसके बर्थडे पे, क्योंकि हमने सबको बोला था, मेरे मम्मी पापा को भी और कैरवी के दादा दादी जी को भी, बड़े पापा बड़ी मम्मी सबको बोला था आने के लिए। बट सब लोग थोड़े बिजी थे और कुछ माहौल भी ठीक नहीं था कि हम इसका बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो हम सिंपल सा ही, जैसे हमें अच्छा लगा सिंपल सा ही, बस भगवान से थोड़ा आशीर्वाद दिला के बस ऐसे इस तरीके से मना रहे थे आज इसका हैप्पी बर्थडे। तो सबका अपना अपना तरीका होता है सारे कुछ भी डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमने इस तरीके से, और मंदिर में मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद आ गए थे हम लोग घर। और उसके बाद क्या था कि मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किए, आलू के परांठे बनाए थे ब्रेकफास्ट में। और उसके बाद बैठ गई मैं बर्तन धोने, बैठी नहीं थी सॉरी खड़ी थी। और कैरवी मेरे पास बैठी थी, इसको तो मतलब बर्तन धोना बहुत पसंद है। तो जब भी मैं बर्तन धोती ना तो मेरे से पहले पहुंच जाती है, मतलब सिंक में अगर उसको एक बर्तन भी दिखे ना तो फटाफट से सिंक के पास पहुंच जाती है कि मैं धोंगी बर्तन, मैं धोंगी। और उसके बाद सारी गैस वगैरह की स्लैब को, गैस को अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि हलवा बनाया था ना तो काफ़ी छींटे वगैरह पड़ गए थे पूरे गैस की स्लैब। तो मैंने सोचा कि चलिए फटाफट से इसको क्लीन किया जाए। जब मतलब रसोई क्लीन होना तो ऐसा लगता है पूरा घर क्लीन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम तो रसोई में ही होता है फैला हुआ। तो इसलिए देखिए मैंने फटाफट से सारी रसोई को क्लीन कर दिया और बहुत चमका दिया। और रसोई का काम निपटाने के बाद उसके बाद बारी आई कपड़ों की, और कपड़े बहुत ज़्यादा थे आज धोने के लिए। तो मैंने क्या किया, आज मशीन में ही धोए सारे कपड़े। पैसे तो मैं हाथ से धो लेती हूँ जब थोड़े बहुत कपड़े होते, बट आज मैंने मशीन में ही धोए। तो मशीन लगा ली थी
और देखिए यहाँ पे भी कैरवी आ गई थी। कैरवी बैठी हुई थी, मतलब पहले उसने कुर्सी लेके कोशिश की मशीन के अंदर झांकने की कि क्या रखा है क्या नहीं, और उसके बाद ये कपड़ों पे चढ़ गई। और जब मैं कोई काम करती हूँ ना तो कैरवी मेरे आसपास ही रहती है। तो बस अभी ये था, कैरवी के पापा गए थे बाहर, थोड़ा सा काम था उनको कुछ, तो उसके बाद जब वो आ गए थे तो मैंने उनको बोला कि आप रजाई वगैरह अब थोड़ा सा बाहर रख दीजिए, क्योंकि वो थोड़ी सी भारी है ना, तो अभी मैं भारी सामान नहीं उठाती। तो उन्होंने रजाई वगैरह को बाहर रख दिया था और उसके बाद आ गए थे। जो मैंने सुबह हलवा बनाया था उसको खा रहे थे, तो इनको हलवा बहुत अच्छा लगा। आटे का हलवा बनाया था मैंने। और पता है क्या है कि ब्लॉग को ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रही थी, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में शूट हो रहा था, क्योंकि बार बार ना किसी का फ़ोन आ रहा था घर वालों का, कभी मतलब मेरे ससुराल से, कभी मायके से, कभी भाइयों के, कभी बहनों के, मतलब काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे कैरवी को विश करने के लिए। तो इसलिए बीच बीच में फ़ोन को बंद करना पड़ रहा था और थोड़ा बहुत ही शूट हो पा रहा था। तो उसके बाद क्या था कि कपड़े डाल दिए थे धोने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलिए सबसे पहले खाने का भी देखना पड़ता है, क्योंकि खाने के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे लगी थी खाना बनाने की तैयारी करने। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सिंपल सी खिचड़ी बना दी थी दोपहर को, क्योंकि सुबह भी हैवी हो गए थे, परांठे बनाए थे, हलवा बनाया था, तो काफ़ी हैवी हो गया था। तो हमने सोचा कि अभी दोपहर को खिचड़ी बनाएंगे और उसको दही के साथ खा लेंगे। तो बस वही खिचड़ी बनाने जा रही थी यहाँ पे। उसके बाद क्या था कि खाना वगैरह खा के कपड़े वगैरह धो के हम लोग सो गए थे। और उसके बाद सोने के बाद जब उठे थे तो फिर से भूख लगी थी, क्योंकि चावल ही खाए थे ना दोपहर को। तो मैंने यहाँ पे पॉपकॉर्न बना लिए थे और चाय भी बना ली थी और कैरवी को उठा रही थी। देखिए कैरवी सोई हुई थी, तो ये इसके थोड़े से नखरे होते हैं, तो ये सिर्फ चाय पिएगी और सो जाएगी फिर से, मतलब लेटी रहेगी ऐसे ही बेड पे। तो अभी मैं बेड पे ले थी सबके लिए चाय, अपने लिए भी, कैरवी के पापा के लिए भी। कैरवी के पापा चाय पीते नहीं है, पर मैं इनको ज़बरदस्ती ले आई थी, तो लाई हुई तो वेस्ट नहीं करेंगे, पी लेंगे, क्योंकि कभी कभी चाय अच्छी लगती है। तो आज तो वैसे बहुत काम हो गया था सुबह से, मतलब काफ़ी टाइम लग गया, पूरा दिन ही लग गया हाँ, पूरा काम करते करते। तो देखिए कैरवी के जितने देर में हमने पहली सिप भी नहीं ली थी अभी तक चाय की, कैरवी ने ख़त्म भी कर ली, क्योंकि इसकी चाय ठंडी होती है ना। ठंडी क्या मतलब थोड़ी सी गर्म होती है, क्योंकि उसमें मैं दूध डाल देती हूँ ना, तो थोड़ी सी हल्की सी गर्म होती है। तो उसने फटाफट चाय पी ली। और उसके बाद देखिए शाम का टाइम हो गया था, तो बाहर डीजे लगाए हुए थे, मतलब सॉन्ग लगाए हुए थे उसमें, ट्रैक्टर पे देखिए यहाँ पे लगाए हुए थे गाने। तो ये लगी हुई थी यहाँ पे डांस करने, अकेले ही कर रही थी डांस, बच्चे शर्म नहीं करते, तो एंजॉय कर रही थी अपना बर्थडे खुद ही। ये कैरवी का हैप्पी बर्थडे का केक जो मैंने खुद घर पे बनाया है सूजी से, यूट्यूब से वीडियो देख के बनाया था। और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका वीडियो बनाया मैंने, वो भी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो चलिए अब इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो इसके लिए बस सिंपल सा रखा है हमने, हम 3 ही थे यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले। तो चलिए फिर बच्चों का मन रखना पड़ता है, चाहे जैसे भी उनको खुश रखना पड़ता है। तो हमने बस ऐसे बच्चों को इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, इसको केक वगैरह बना के खिला के। तो इसको केक वैसे बना काफ़ी अच्छा था, पर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी। वो गड़बड़ क्या हुई थी आप जब केक का वीडियो आएगा तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो देखिए कैरवी कितने अच्छे तरीके से केक काट रही थी, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था जब ये केक कट कर रही थी ना, बोली खुद काटूँगी खुद काटूँगी। देखा आपने आज का ब्लॉग, मेरा सुबह से लेकर शाम तक का पूरा रूटीन आपके साथ शेयर कर दिया। और कैरवी के बर्थडे पे हमने क्या क्या किया वो भी आपके साथ सब कुछ शेयर किया। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी बेटी को बर्थडे भी ज़रूर कीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी। जय माता दी।